सूरदास ने श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात गोपियों के विरह से संबंधित करीबन 633 पद लिखे हैं और उन पद्य में गोपियों की विरह वेदना, श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम और वाद वैधव्य बड़ी सुंदरता से अभिव्यक्त हुआ है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, पीछे से गोपियाँ वहाँ रह जाती है। माँ भी दुखी है, पिता भी दुखी है, सब दुखी है, वृंदावन पूरा दुखी है, प्रकृति भी दुखी है। सभी का कवि ने वर्णन किया है। इसी तरह के पद हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित हैं। उन्हीं में से हम एक पद की व्याख्या यहाँ पर समझेंगे। हम पद देखते हैं, उसके बाद उससे संबंधित अन्य चर्चाएं हम करेंगे। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। तेल उपटनो अरु तातो जल, ताही देखी भजी जाते। जोई सोई मांगत, जो सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुनी मोहि रेनि दिन, बड़्यो रहत उर सोच। मेरियो अलक लड़े तो मोहन, हवे करत संकोच। माँ यशोदा का संदेश इस पद के माध्यम से कवि ने वर्णित करने का प्रयास किया है। और बाल श्री कृष्ण किस तरह के हैं, वो कैसे संकोच करते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे उन्हें भूख लगती है, इन सब बातों का बड़ा स्वाभाविक वर्णन उन्होंने किया है। बालक कृष्ण बड़े हो चुके हैं, परंतु माता के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता है। माँ को वैसी ही चिंता बच्चे की लगी रहती है। ये सारी बातें यशोदा यहाँ देवकी को भिजवा रही है संदेश के रूप में। संदेशो देवकी सो कहियो, वो कह रही है पथिक से कि मेरा संदेश देवकी से कहना। हो तो धाय तिहारे सुत की, श्री कृष्ण तिहारे सुत तुम्हारा ही पुत्र है। हो तो ध्याय, और हो तो अर्थात मैं तो धाय हूँ, उनकी पालक माँ हूँ, दया करती रही हो। पर पालक माँ होने के नाते आप मुझ पर दया हमेशा ही अपनी बनाए रखना, अर्थात अपनी कृपा बनाए रखना। माँ तो आप ही हैं, आप ही श्री कृष्ण की माँ हैं, वह आपके ही पुत्र हैं। इस तरह वह बड़े सीधे शब्दों में अपनी बात सरलता से अभिव्यक्त करती हैं। और आगे कृष्ण के बारे में, उनकी बाल चेष्टाओं के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में इस पद में बताने का प्रयास कर रही हैं। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, क्योंकि कहा है कि आप ही उनकी माँ हैं, इसलिए वो कहती यद्यपि टेव मतलब आदत, तुम मतलब तुम जानती उनकी, तुम उनकी आदत जानती हो, क्योंकि तुम माँ हो तो तुम्हें पता है। तव मोई कही आवे, परंतु इतने वर्षों तक मेरे पास रहे हैं, इसलिए फिर भी मुझसे कहते बन रहा है, अर्थात मेरी कहने की इच्छा हो रही है और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तो वो कहती हैं, प्रातः होई मेरे लाल लड़ेते, मैंने अपने पुत्र श्री कृष्ण को लाल लड़ेते अर्थात बहुत लाल लड़ा है, बहुत प्यार से पाला है। प्रातः काल होते ही उन्हें माखन रोटी भावे, उन्हें भूख लगी रहती है और वो माखन और रोटी खाना चाहते हैं। तो एक तरह से यशोदा कहना चाहती है कि
उन्हें प्रातःकाल उठते से ही माखन रोटी अच्छी लगती है, तो आप उन्हें माखन रोटी खिलाइए। आगे वो कहना चाहती है, तेल उपटनों अरु तातो जल, के जब मैं उन्हें नहलाना चाहती हूँ तो तेल, उपटन और गर्म जल, तातो जल गर्म जल, अरु मतलब और, इन सबको ताही देख ही भजी जाते, नहाना नहीं चाहते कृष्ण और इन्हें देखकर ही, ताही देखी अर्थात इन्हें देखकर ही भजी जाते, वो मेरे पास से भाग जाते हैं। पर मुझे उन्हें नहलाना होता है तो कैसे नहलाती हूँ, वैसे ही देवकी भी उन्हें नहलाए परेशान ना हो, इसलिए वो कह रही है, जोई जोई मांगत सोई सोई देती। तब श्री कृष्ण जोई जोई जो जो भी मांगत मांगते हैं, सोई सोई देती, वही वही वस्तु मैं उन्हें देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, तब क्रम क्रम करके अर्थात थोड़ा थोड़ा करके नहाते, तेल मालिश करवा लेते हैं, फिर उपटन लगवा लेते हैं, फिर नहा लेते हैं। इस तरह वह बहुत धीरे धीरे बहुत समय लगा कर नहाते हैं। सूर पथिक सुनी मोहि रेन दिन, इसलिए यहाँ पर सूरदास के शब्दों में यशोदा पथिक से कह रही है, हे पथिक सुन, मोहि दिन रेन दिन, मुझे तो रात दिन बड़ो रहत उर सोच, उर अर्थात हृदय में सोच मतलब विचार, रहत मतलब रहता है, बड़ो मतलब बड़ा रहता है। मेरे हृदय में तो हमेशा रात दिन यही सोच विचार चिंता बनी रहती है। मेरे अलग लड़ेते मोहन, मेरा जो वो अलग लड़ेता है अर्थात जो बहुत प्यारा मोहन है, मन को मोहने वाला श्री कृष्ण हवे करत संकोच, उसे किसी से भी कोई भी चीज़ मांगने में, अपनी आवश्यकता को कहने में, करत मतलब करता है, हवे मतलब है, संकोच मतलब संकोच करता है। वह किसी से भी कुछ कहने में संकुचाता है, कहने में वह सीधे सीधे अपनी बात नहीं कह पाता है, तो क्या मालूम वह देवकी से भी नहीं कह पाए और अपनी आवश्यकताओं के लिए दुखी होता रहे। इस तरह बालक के प्रति माँ की स्वाभाविक चिंता को ब्रज भाषा के माध्यम से एक संदेश के रूप में कवि ने सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति दी है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक